सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, हुआ जिन यूनियन को ही दोषी ठहरा रही थी और उसने यूनियन को भी मारने की कोशिश की, पर जियोयान की पपेट ने उसे बचा लिया। जियोयान लियांग जुन से फाइट करने लग गया था, जो एक 6 स्टार फाइट वेनरेट था। जियोयान उसे कड़ी टक्कर दे रहा था, पर फिर लियांग जुन ने अपने ट्रू पावर का इस्तेमाल किया, जिसे जियोयान ने भी स्काई फायर थी मिस्ट्रियस चेंज के थर्ड चेंज को एक्टिवेट कर लिया, जिससे उसकी पावर 4 स्टार फाइट वेनरेट पर पहुंच गई। वो लियांग जुन के हर एक अटैक को आसानी से रोकने लगा। दोनों ग्रेट एल्डर भी जियोयान की पावर को देखकर हैरान थे, पर अब लियांग जुन ने अपने पावरफुल हेवन एंड अर्थ ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, पर जियोयान ने अपने 4 हेवनली फ्लेम वाले एक्सटर्मिनेशन हेवनली लोटस को क्रिएट कर लिया, जिसने आसानी से उस हेवन एंड अर्थ ट्रांसफॉर्मेशन को नष्ट कर दिया था, जिससे लियांग जुन भी घायल हो गया। फ्लावर सेक्टर जियोयान के फाली स्टार पवेलियन के साथ होना चाहता था, जैसे लियांग जुन को काफी गुस्सा आया और वो हुआ जिन का साथ छोड़कर वहाँ से चला गया। यूनियन अब फ्लावर सेक्टर की नई लीडर बन गई थी, पर चक्कर आने की वजह से वो बेहोश हो गई थी। यूनियन को अभी बेहोश नहीं आया था, इसलिए ग्रेट एल्डर यूनियन की बॉडी को चेक कर रही होती है। ग्रेट एल्डर की एनर्जी यूनियन की पूरी बॉडी में फैल गई थी। वो जियोयान और नालन को बताती है कि ओल्ड सेक्टर लीडर के द्वारा यूनियन को जो डोक्यू एनर्जी दी गई थी, वो पूरी तरीके से इसकी बॉडी में सील्ड है और काफी पावरफुल है, जिसे आसानी से रिफाइन नहीं किया जा सकता। और अभी यूनियन के पास इतनी पावर नहीं कि वो इस पावरफुल डोक्यू को अपनी बॉडी के अंदर डिसॉल्व कर सके, जिस वजह से ओल्ड सेक्टर लीडर की डोक्यू लगातार यूनियन की मेरिडियंस पर प्रभाव डाल रही है। इसीलिए इसका जीवन संकट में है और किसी भी वक्त ये यूनियन की जान ले सकता है, और मैं अपनी पावर के साथ भी यूनियन की कोई मदद नहीं कर सकती। नालन काफी परेशान होती है, वो अपने मास्टर को मरता हुआ नहीं देख सकती। यूनियन को भी होश आ जाता है, पर उसकी हालत काफी गंभीर थी। वो नालन से कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। जियोयान यूनियन की हालत देखकर ग्रेट एल्डर से कहता है कि आप मुझे कोशिश करने दें, शायद मैं यूनियन की इस डोक्यू के इफेक्ट को तोड़ने में मदद कर सकूं। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है। जियोयान और यूनियन ग्राउंड में बैठे हुए होते हैं। जियोयान अपनी एनर्जी को उसकी बॉडी में प्रवाहित करने वाला था, इसीलिए वो यूनियन से कहता है कि मैं उस ओल्ड सेक्टर लीडर की डोक्यू से तुम्हें राहत दिलाने के लिए अपनी हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करूंगा, ताकि मैं उस सील को तोड़ सकूं। इस प्रोसेस में तुम्हें काफी ज्यादा दर्द होगा, इसीलिए तुम्हें अपने मेरिडियंस को प्रोटेक्ट करना होगा। और वो तेजी से उसके अंदर अपनी हेवनली फ्लेम को इंजेक्ट करने लग जाता है। इससे बाहर तेज एनर्जी फैलती है। नालन को अपने मास्टर की फिक्र होती है, इसीलिए वो अंदर जाने लगी, पर ग्रेट एल्डर उसे रोक देती है। जियोयान अब एक मंत्र के जरिए अपनी हेवनली फ्लेम की एक बड़ी मात्रा को उसकी बॉडी में इंजेक्ट करता है, जिससे जियोयान अब यूनियन के केओटिक डोक्यू स्पेस में पहुंच जाता है, जहां यूनियन की डोक्यू ओल्ड सेक्टर मास्टर की डोक्यू से मिलने की वजह से एक तेज टोर्नेडो क्रिएट हो गया, क्योंकि वो एनर्जी आपस में मिल नहीं पा रही थी। जियोयान को भी ये जगह काफी जटिल लग रही थी। तभी उस टोर्नेडो में से निकलते हुए यूनियन और ओल्ड सेक्टर मास्टर की डोक्यू थ्रेड जियोयान पर अटैक करने लग जाते हैं। जियोयान अपने हेवनली वेव को क्रिएट करके उन सभी डोक्यू थ्रेड को खत्म करने लग जाता है, पर इससे यूनियन को और ज्यादा दर्द हो रहा था। इससे जियोयान परेशान होता है और सोचता है कि अगर मैं डायरेक्ट इस डोक्यू के साथ टकराव करूंगा तो ये यूनियन के लिए इस प्रोसेस को और ज्यादा कठिन बना देगा। इसीलिए अब वो उन डोक्यू थ्रेड से फाइट नहीं करता और भागते हुए उनसे बचने लगता है। थ्रेड लगातार उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर जियोयान की स्पीड काफी फास्ट थी, पर वो थ्रेड हर तरफ से उस पर अटैक करने लगे। जियोयान एक बैरियर को क्रिएट कर लेता है, पर पीछे से और थ्रेड उसकी तरफ आ रहे थे। अब जियोयान के पास मौजूद बोन चिलिंग फ्लेम एक्टिवेट हो जाती है, जो जियोयान को प्रोटेक्ट करती है और उसके चारों तरफ शील्ड बना देती है, जो सभी डोक्यू थ्रेड को फ्रीज कर रही थी। जियोयान इससे खुश होता है, क्योंकि उसे एक आइडिया गया था, और अब वो ऊपर जाकर बोन चिलिंग फ्लेम का इस्तेमाल करता है और उसके एक पावरफुल स्पेल की मदद से उस पूरे डोक्यू स्पेस को बर्फ में जमाने लगा, क्योंकि बोन चिलिंग फ्लेम आसानी से किसी भी चीज को जला सकती है। वो पूरा डोक्यू टोर्नेडो बर्फ में जम गया और अब जियोयान एक चुटकी बजाता है, जिससे वो पूरा डोक्यू टोर्नेडो नष्ट हो जाता है और वो जगह ओल्ड सेक्टर मास्टर की डोक्यू के साथ जुड़ जाती है, जिससे वो एक खूबसूरत लैंड में बदल चुकी थी। और अब यूनियन की बॉडी से तेज गोल्डन एनर्जी रिलीज होने लगती है। जियोयान को इससे चैन की सांस आती है।
के बाहरी कमरे में किंगलिन, नालन और ग्रेट एल्डर भी इस डोक्यू एनर्जी को देख लेती है। नालन काफी खुश होती है कि ये प्रोसेस सफल रही और अब वो तीनों उस रूम में आ जाती है। किंगलिन को जियोयान की फिक्र थी। वो उससे पूछती है कि क्या आप ठीक हो। जियोयान कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब फाइनली ये किस्सा सॉल्व हो चुका है। यूनियन अब उस डोक्यू एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने लग जाती है और कहती है कि अब मैं ऐसा महसूस कर पा रही हूँ कि मेरी बॉडी डोक्यू की एक अंतहीन एनर्जी से भरा हुआ है और सौभाग्य से ये एनर्जी अब पूरी तरीके से मेरे कंट्रोल में है। जियोयान उसे एक पिल देने लगता है और बताता है कि ये एक फायर सेपरेशन पिल है। इसमें मेरी हेवनली फ्लेम पावर का एक ट्रेस भी मौजूद है, जिससे ये पिल तुम्हारी डोक्यू के रिफाइनमेंट में तेजी लाने में काफी मदद करेगा। यानी तुम इसकी मदद से ओल्ड सेक्टर लीडर की सारी डोक्यू को रिफाइन कर पाओगी और इससे तुम्हें कई सारे लाभ होंगे और तुम्हारी पावर भी काफी बढ़ जाएगी। साथ ही तुम्हारे लिए फाइट संत लेवल पर पहुंचना भी असंभव नहीं रहेगा। यूनियन इस पिल को ले लेती है और जियोयान को इसके लिए थैंक्स कहती है। ग्रेट एल्डर कहती है कि यंग पवेलियन मास्टर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी इस दयालुता को हमारा फ्लावर सेक्ट निश्चित रूप से याद रखेगा। जियोयान उन्हें रेस्पेक्ट देकर कहता है कि आप भी काफी दयालु हो। पर तभी जियोयान की बॉडी में मौजूद बोन चिनिंग फ्लेम ब्लिंक करने लगती है क्योंकि उस पर मौजूद रेसिस्टेंस अब गायब हो रहा था और ये बहुत अच्छा वक्त था जब वो अपने फ्लेम मंत्री की मदद से इसे बाकी हेवनली फ्लेम के साथ मिला सकता था। जियोयान ग्रेट एल्डर से कहता है कि मैं ब्रेक थ्रू पॉइंट पर पहुंच गया हूँ, इसलिए क्या आप मेरे लिए एक शांत जगह का इंतजाम कर सकते हो जहाँ मैं मेडिटेट कर सकूँ। ग्रेट एल्डर बोलती है कि क्यों नहीं, मैं अभी एक शांत जगह का इंतजाम करवाती हूँ। फिर हमें फ्लावर सेक्ट के फ्लोटिंग आइलैंड के बीच का सीन दिखाया जाता है जहाँ अब जियोयान आराम से ध्यान लगा सकता था। वो अपनी बोन चिलिंग फ्लेम को बाहर निकाल लेता है। किंगलिन भी वहीं मौजूद होती है ताकि वो जियोयान को प्रोटेक्ट कर सके। जियोयान बोन चिलिंग फ्लेम से बोलता है कि तुम मेरे ओल्ड फ्रेंड हो, मैंने तुम्हें काफी इंतजार करवाया पर अब वक्त आ गया है कि हम साथ जुड़ सके। और वो उस फ्लेम को लेकर अपने कॉन्शियसनेस स्पेस में आ जाता है जहाँ अब वो उसका मास्टर बनने के लिए उसे टच करता है। वो उसे कहता है कि ओल्ड फ्रेंड तुम्हें और मास्टर ने कई बार मुझे अनगिनत खतरों से बचाया है और कई सारी कठिनाइयों को दूर करने में मेरी मदद की और जब खास तौर पर मास्टर मेरे साथ नहीं थे तब भी तुमने मुझे एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन दी। इस वजह से आज तक मैंने कभी भी खुद को तुम्हारा मास्टर नहीं माना और हमेशा तुम्हें एक सीनियर व्यक्ति के रूप में देखा। तुम लड़ाई में मौजूद मेरे एक खास पार्टनर की तरह थे जो हर एक वक्त मेरे साथ खड़े थे। पर ओल्ड फ्रेंड अब इस वक्त से हम अपनी पावर को आपस में मर्ज कर लेंगे और अब हम हमेशा के लिए अटूट हो जाएंगे और अब आने वाले समय में एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। अब वो बोन चिनिंग फ्लेम जियोयान की बॉडी के अंदर समाहित होने लग जाती है जिससे वहाँ रियल वर्ल्ड में बर्फ गिरने लगी थी। किंगलिन उसे महसूस करती है कि ये बर्फ ठंडी है पर इसमें गर्माहट भी मौजूद है। क्या ये यंग मास्टर जियोयान की यूनिक हेवनली फ्लेम है। अब हमें एक महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। जियोयान अभी भी उस बोन चिलिंग फ्लेम को रिफाइन कर रहा होता है। वही हम फ्लोटिंग आइलैंड पर बने हुए फ्लावर सेक्ट के एक मीटिंग रूम को दिखाया जाता है जहाँ ग्रेट एल्डर सेक्ट लीडर यूनियन को बताती है कि यंग पवेलियन मास्टर जियोयान काफी लंबे समय से एकांत में है और अभी तक उनकी बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं हुई है। यूनियन कहती है कि पूरा एक महीना गुजर चुका है, शायद जियोयान की है एडवांसमेंट काफी मुश्किल है। तभी वहाँ तेज हवाएं चलने लगती है और तेजी से बादल छाने लग जाते हैं। साथ ही अब उस पूरी जगह की एनर्जी जियोयान की तरफ बढ़ रही थी। सेकंड एल्डर कहती है कि इस तरह के डार्क क्लाउड छाना और लगातार लाइटनिंग स्ट्राइक होना केवल सेल्फ क्रिएट हेवन रैंक की स्किल से ही प्रकट हो सकती है। क्या ये जियोयान इस तरह के ग्रेट सेलेस्टियल फिनोमिनन को डिजर्व करता है। यूनियन को नालन की फिक्र होती है, इसीलिए वो कहती है कि मैं जियोयान की सिचुएशन की जांच करने जाऊंगी और वो तेजी से वहाँ से निकल जाती है। आसपास के पूरे एनवायरनमेंट की एनर्जी जियोयान के पास जा रही थी। यूनियन भी किंगलिन के पास आ जाती है। सारी एनर्जी जियोयान द्वारा अवशोषित की जा रही थी क्योंकि फ्लेम मंत्र में जियोयान अपनी ग्रीन लोटस, फॉलन हार्ट फ्लेम और 3000 फ्लेम के साथ बोन चिनिंग फ्लेम को मिला रहा होता है और ये भी प्रोसेस कंप्लीट होने वाली थी जिससे ही बाहर इतना ज्यादा मौसम बिगड़ रहा था। जियोयान के अंदर से अब तेज एनर्जी रिलीज होने लग जाती है जिससे उसे भी काफी दर्द हो रहा था। वो इस दर्द को सहते हुए जोर से चिल्लाता है जिसके साथ ही अब काफी तेज एनर्जी निकलती है जो आसमान में छाए हुए उन काले बादल को साफ
कर देती है। और अब जियोयान भी जाग गया था और उसकी पावर भी पहले से काफी बढ़ गई थी। उसकी पावर 4 स्टार फाइट में नेरेट रियल में पहुंच गई होती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।